सो गाइस, जैसे कि आपको मालूम होगा पिछले 5 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन वीडियो आए ना आए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट तो आते ही रहेंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो क्यों नहीं आ रही थी इसके बारे में मैंने एंड में बात करी है इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे बात करते हैं नए प्रोडक्ट की, जो है मोटोरोला का फ्लैगशिप फोन एज प्लस, जिसके बारे में वो कई महीनों से बात कर रहा था कि मैं एक नया फोन निकालने वाला हूँ। इसके रूमर्स भी आ रहे थे और इसका प्राइस इन्होंने $1000 के आसपास में रखा, यानी कि इंडिया के अंदर करीबन 70 से 75 हज़ार रुपये तक का पड़ सकता है ये, और शायद इससे भी महंगा हो सकता है क्योंकि जीएसटी बढ़ चुका है जैसे कि आपको मालूम होगा। और इसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 865 इसके अंदर लगाया गया और बाकी की स्पेसिफिकेशन आपके सामने है जो कि ऑफिशियल है। और इसी के साथ साथ ट्विटर के ऊपर एक वीडियो डाली गई थी जिसमें कि कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कई सारे स्टार एक लाइन में चले जा रहे हैं, लेकिन ये स्टार नहीं है, दरअसल ये है स्पेस एक्स के स्टार लिंक के सैटेलाइट, जो कि एक पूरा प्रोजेक्ट है सारी दुनिया में इंटरनेट को फैलाने का, जहां पर करीबन 12,000 इसी तरीके की सैटेलाइट सारी पृथ्वी को घेर लेगी। लेकिन फिलहाल के लिए 422 ही लॉन्च किए जा चुके हैं और ऑपरेशनल कितने हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई 420 बताता है, कोई 400 बताता है, कोई 350 बताता है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो जनवरी के अंदर जो 60 सैटेलाइट्स का बैच भेजा गया था, ये वही बैच है जिसकी इमेज कैप्चर की गई है क्योंकि ये पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में था। और इसी के साथ साथ स्टार लिंक प्रोजेक्ट का प्राइवेट बीटा टेस्टिंग बहुत ही जल्द आने वाले महीनों में ये शुरू करने वाले हैं। जितनी भी सैटेलाइट इन्होंने भेज रखी है उन्हीं के साथ में टेस्टिंग करेंगे और धीरे धीरे छोटे मोटे बैच तो भेज रहे हैं, जैसे कि जनवरी के अंदर 60 भेजे थे, अब आने वाले वक्त में 300 भेजने का प्लान है और इसी के साथ साथ टोटल 12,000 भेजी जाएंगी। और यहीं पर स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते करते ही मालूम चला एक और आर्टिकल पढ़ने के बाद कि उन्होंने 60 सैटेलाइट और भेजी हैं करीबन बुधवार के आसपास में। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि यूएस की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि वो चाइना को छोड़ के किसी और कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को शिफ्ट कर दे, क्योंकि चाइना सेफ कंट्री नहीं है, वहाँ पर इस तरीके के वायरस और आने वाले हैं। क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं होगा, वहाँ पर कोरोना वायरस का जो नया जीन मिला है वो शायद म्यूटेट हो चुका है, तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि इस कंट्री में ना रह के किसी और सेफ कंट्री में रहा जाए, क्योंकि चाइना में से कई तरीके के वायरस निकले, जैसे सार्स की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, और इसी तरीके के आने वाले कई वायरस वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो वेट मार्केट है जहाँ पर तरह तरह के जानवरों को बेचा जाता है और वहाँ के लोग खाते भी है, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई नया वायरस आने वाले सालों में ना आए, जिसकी वजह से यूएस की करीबन 200 कंपनी चाहती है कि वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाए। और यहाँ तक कि जैसा कि आपको मालूम होगा, जापान ने तो $2.2 बिलियन ही इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने किया कि अपनी कंपनीज को चाइना से निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि चाइना किसी का सगा नहीं है। और बात अगर यूएस की हो रही है तो यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है यूएस के अंदर, और करीबन 9 लाख लोग कोरोना वायरस से वहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे पेट्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि उन इन्फेक्टेड पेशेंट्स ने सेल्फ क्वारंटीन तो किया लेकिन अपने लोगों को छोड़कर अपने पेट्स से नहीं किया। अपने पेट्स को वो अपने पास ही रखे रहे, जिसकी वजह से उनको भी ये वायरस लग गया। अब कहा गया है सभी को कि अपने पेट्स से भी दूर रहो अगर आप इन्फेक्टेड हो, क्योंकि उनको भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। सो जैसे कि दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूएस पे सबसे तगड़ा इम्पैक्ट पहुंचा है कोरोना वायरस का, जहां पर 50,000 लोगों की जान जाना कोई मामूली बात नहीं होती। और यहीं पर ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे देश के साथ में भी ऐसा हो रहा होता तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री का कोई बंदा बाहर के देश में इन्वेस्ट करे, जबकि उसकी कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहीं पर मार्क ज़करबर्ग ने करीब $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है जियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ चाहती हैं कि वो इंडिया के अंदर आए, ना कि चाइना में इन्वेस्ट करे, क्योंकि चाइना का जैसे कि मैंने आपको चिट्ठा खोल के बता ही दिया है। तो यहाँ पर बात यह है कि अब मार्क ज़करबर्ग को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है कि तुमने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी जबकि आपकी कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की इस वक्त में। अब यहीं पर कोरोना वायरस ने यूएस को कितना ही इन्फेक्ट किया हो, लेकिन फिर भी यूएस अपने डिफेंस को कभी भी वीक नहीं होने देता। अगर बात की जाए उनकी मिलिट्री की, आर्मी की, तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा ऑफेंसिव वेपन तैयार किया है जो है एक सैटेलाइट जैमर, जिसका नाम उन्होंने रखा है काउंटर कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका काम ये हो कि ये सिग्नल
अपने एनिमीज तक पहुंचने ही नहीं देगा, जिससे कि मान लो यूएस किसी पर मिसाइल से अटैक कर देता है तो उसके दुश्मन को ये मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि उसके सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं कि यूएस ने एक मिसाइल उसकी तरफ दाग दी है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से अपने दुश्मन को बिल्कुल ही लाचार कर देगा कि उसको मालूम ही नहीं होगा कि अटैक कहाँ से हो रहा है। तो ये इस तरीके का एक वेपन है जिसका काम सिर्फ सैटेलाइट जैम करना है। और इसी के साथ साथ अगर एप्पल की बात की जाए तो वो स्मार्ट रिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, मतलब कि उनका एप्पल की स्मार्ट वॉच से पेट नहीं भरा है, वो अब काम कर रहे हैं स्मार्ट रिंग के भी ऊपर, जिसका पेटेंट उन्होंने रजिस्टर करवाया है, जिसके कई सारे काम हो सकते हैं। या तो वो अपने दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है और उनके साथ में कुछ बिना टच किए काम करवा सकता है, और इसी के साथ साथ कई सारे दूसरे काम कर सकता है। मान लो कोई लॉक को अनलॉक करना हो या फिर इसी तरीके के कई काम इस स्मार्ट रिंग से हो सकते हैं, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एप्पल का ही, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी गैस करे जा रहे हैं कि इससे क्या काम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और यहीं पर अगर बात एप्पल की छिड़ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद मैक अपने ही चिपसेट लगाएगा, वो इंटेल के यूज़ नहीं करेगा अपने मैकबुक के अंदर, जिसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं कि वो इंटेल को नहीं बल्कि अपने ही खुद के चिपसेट पर काम कर रहा है, जिसको वो आने वाले वक्त में यूज़ किया करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इंटेल के लिए कि उनका एक इतना बड़ा पार्टनर उनको छोड़ के अपने ही चिपसेट खुद डेवलप करने वाला है। सो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ दोबारा लगातार वीडियो डालने के लिए। मतलब कई महीनों से मैं लगातार वीडियो डाल रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लगातार वीडियो डाले जा रहा हूँ एंड आई नीड अ ब्रेक। जिसके बाद में मैंने अब जाके एक ब्रेक ली 5-6 दिनों की, जहाँ पर मैंने कई सारी वेब सीरीज़ देखी, चाहे असुर हो, द फैमिली मैन हो, द बॉयज़ हो, या फिर यू हो, या फिर द मनी हाइस्ट हो। द क्यों लगा दिया, मनी हाइस्ट, ये सिंपल सी बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है, देखनी चाहिए आपको भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने अपना टाइम पास किया और अब मैं फिर से अपने वही फ्रेश माइंड से वापस आया। और हाँ, 5-6 दिनों में क्या किया, बाल देख रहे हो कम किए मैंने, खुद काट दिए मैंने, क्योंकि ना ही मिलता नहीं इस टाइम पे। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना चाहिए और थोड़ा बहुत काट कूट के सेट। और बाल कटे भी हैं तुम्हारे? बाल भी कटे हैं और पता भी नहीं चले। This is the latest French cut, you see. La coupe français de hair. सही कटे है ना, कहीं से ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा काटने, बस थोड़ा करके अपन नाई बन गए। अब इस लॉकडाउन के बाद अपनी खुद की नाई की दुकान खोलूंगा, मजाक कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए शुरू नहीं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड पहले किया है। चलिए ख़त्म करते हैं।